दलों की बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक आप देख सकते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा इस बैठक से बाहर निकलते हुए किरेन रिजिजू केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री समेत तमाम जो नेता हैं वो अब इस बैठक से निकल रहे हैं। सभी दलों के साथ ये बैठक बुलाई गई थी और इसमें तमाम दलों के नेता प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। हमारे सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, बैठक खत्म हो गई, क्या निष्कर्ष रहा बैठक का? अक्षय, आप सुन पा रहे हैं हमें? फिलहाल आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तमाम नेता जो हैं वो बैठक में शामिल होने के बाद अब यहां से निकल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम नेता जो हैं टीएमसी, बीजेडी, डीएमके के नेता इस बैठक में शामिल हुए। संसद भवन में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया है। करीब 2 घंटे तक ये सर्वदलीय बैठक चली है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और बैठक अब संपन्न हो चुकी है। तमाम नेता जो हैं वो इस बैठक से बाहर निकल रहे हैं। संसद भवन के ठीक बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत किरेन रिजिजू, ये तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। विपक्ष की तरफ से भी तमाम दलों के नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बैठक खत्म हो चुकी है। जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहे। अक्षय राय हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट। अक्षय, क्या निष्कर्ष रहा बैठक का? देखिए, 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे और अब राहुल गांधी निकले हैं। इससे पहले राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह निकले थे। जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हुए। साफ तौर पर है कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। आतंकी हमले के बाद पहलगाम में जिस तरह से बर्बरता आतंकियों द्वारा की गई और किस तरह से सरकार अब कदम उठा रही है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों को, सभी दलों को जानकारी दी गई है और उनसे सुझाव भी लिए गए हैं। राहुल गांधी ने तमाम सुझाव भी दिए हैं और साफ तौर पर है कि उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला करके विपक्ष की तरफ से बात कही है कि वो जो भी सरकार कदम उठाएगी निश्चित रूप से उसके साथ हैं। इसका मतलब है कि अब आने वाले समय में सरकार का एजेंडा क्या रहता है, निश्चित रूप से पाकिस्तान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी, सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने और जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी, सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। राहुल जी बोलिए। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? खड़गे साहब, तो सुना आपने, सभी दलों ने एकजुट होकर सरकार के साथ आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने पर अपनी सहमति जाहिर की है। सभी ने इसकी एक सुर में निंदा की। अक्षय लगातार बने हुए हैं।
अक्षय, सभी दलों ने एकजुटता का संदेश दिया है। जो अब तक एकजुटता दिख रही थी उस बैठक में भी एक उसका रिफ्लेक्शन झलका है। झलकना ही था। और जिस तरह से सॉलिडारिटी, जिस तरह से इस बैठक को निभाया गया, पहले ही विपक्ष ने कर दिया था कि सरकार जो भी कदम उठाएगी वो उसके साथ हैं। राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया कि जो भी सरकार कदम उठाएगी उसके साथ रहेंगे। बैठक में भी ये झलका है। इसका मतलब है कि देश उस आतंकी के हमले के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है। चाहे कोई भी पार्टी हो, एक राष्ट्र पार्टी लाइन, एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाओ। और जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई अब तेज़ हुई है, ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़े कदम निश्चित रूप से उठाए जा सकते हैं। उससे बात परिलक्षित हो गई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज एक संदेश दिया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राष्ट्रपति के साथ आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमित शाह की मुलाकात हुई, ये बताता है कि सरकार अब निश्चित रूप से बड़े कदम उठाने की तैयारी कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। लेकिन सर्वदलीय बैठक में एक बात साफ हो गई कि देश के खिलाफ जो भी कदम उठाएगा, देश का हर व्यक्ति उसके खिलाफ रहेगा। देश विरोधी ताकतों को जवाब देने के लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी साथ नजर आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। खास करके देश की संप्रभुता पर जब सवाल कोई करता है, जैसे पाकिस्तान, बिल्कुल सियासत से ऊपर हटकर यहाँ बात अपनी रखी गई है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अदिति, सभी दल एकजुट हैं, भारत की आवाज में अपनी आवाज मिला रहे हैं। क्या कोई बड़ा एक्शन यहाँ एक्सपेक्ट किया जाए सभी दलों को, जब सरकार साथ लेकर चली और सभी दल सरकार का भी साथ दे रहे हैं इस मामले पर? देखिए, 3-4 जो इंटरनल बातें निकल कर आई हैं वो एक ये है। सबसे पहले तो जाहिर तौर पे ये बात पूरे देश के मसले की है, तो देश के मसले की है, तो ऐसी स्थिति में सभी दल साथ हैं। अभी तक भी रॉबर्ट वाड्रा को छोड़ दिया जाए तो किसी भी तरह की कोई बयानबाजी नहीं है। ये बात सही है कि सर्वदलीय बैठक में ये पूछा भी गया है इंटरनली कि कहाँ चूक हुई, कहाँ सिक्योरिटी की तरफ से लैप्स हुआ। लेकिन अमित शाह ने पूरी डिटेल में बात बताई। डिटेल में बात बताने के बाद गृह मंत्री ने जो ग्राउंड जो भी उनकी फीडबैक था वो पूरे सर्वदल को बताया। यहाँ तक कि छोटे छोटे दलों को बताया, ओवैसी जी को भी बताया, उनको बुलाया गया था। तो अब कल राहुल गांधी भी कश्मीर पहुंच रहे हैं और जाहिर तौर पे सबकी नजर अभी पहलगाम में है। सब चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए। सब चाहते हैं कि इस समय जो कश्मीरियों के दिल की तकलीफ है उसके साथ खड़े नजर आए। सभी दल एक साथ हैं। लेकिन अभी इंतजार करना होगा कि और क्या बातें निकल कर आती हैं, उसी के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल सभी के मन में ये इंतजार है कि कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और सर्वदलीय बैठक में राजनाथ सिंह ने भी पूरे ब्यौरा बताया, पूरी बातें बताई, किस तरीके से आगे प्लान है, क्या फीडबैक होगा। और सर्वदल में अलग अलग दल के नेताओं ने भी ये पूछा कि क्या स्थिति है। और इसके अलावा भी अभी धीरे धीरे बातें छन के बाहर निकल के आ रही हैं। भारत 24 के दर्शकों को और खुलकर ही बात बताई जाएगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अक्षय, आपने भी जानकारी दी, शुक्रिया आपका। तो करीब 2 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चली, सभी दलों को घटना की जानकारी दी गई।